सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? यार देखिए, सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो, फिट हो, तबीयत से ठीक है? यूट्यूब चैनल सराय की रौनक दे नाल मैं तो अपना मेज़बान मलिक अब्दुल गफ्फार कन्नू। नाजरीन इन जिले अस मौजूद हैं कराची शहर बशीर चौक। सर नाल जी शख्सियत मौजूद है, बेहद मशहूर हैं शख्सियत, कई तारुफ दे मोहताज कहनी जनाब गुलजार खान। अल्लाह पाक इन्हें को सलामत रखे। अगर आखूँ असा टिकटॉक स्टार आखूँ तो गलत कहनी, फेसबुक पेज क्रिएटर आखूँ तो गलत कहनी, और यूट्यूब स्टार आखूँ तो गलत कहनी। जनाब गुलजार खान साहब कहने असा आज कीमती टाइम गिदे इन्हें मोहब्बत ने अपना कीमती टाइम दिते हैं। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। इन्हें कि आज कुछ सवालात करें हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत पसंद हो सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गफ़ार भाई, आपने बोला कि कीमती टाइम, जी जी, दोस्तों के लिए कोई वो नहीं होता, दोस्त दोस्त होते हैं। आप बहुत अच्छे बंदे हैं, और वैसे भी सराइकियों से मुझे बहुत मोहब्बत है, प्यार है, मीठी ज़बान है। जी जी, और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा नाजरीन, सर से कुछ सवालात पूछते हैं उर्दू में, तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। सर जी आप ये बताएं कि यूट्यूब का आगाज़ आपने कब शुरू सबसे किया? पहले तो मुझे बताता चलूँ स्टार्ट से कि 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। 20 साल। उससे पहले यूट्यूब सोशल मीडिया तो बाद में आया। उससे पहले हम स्टेज ड्रामा किया करते थे उमर शरीफ साहब के साथ, अच्छा। शकील सिद्दीकी साहब, सलीम आफरीदी जो मेरे उस्ताद हैं, सही। उनके साथ स्टेज किया, टीवी किया। फिर जब सोशल मीडिया का टाइम आया तो 5 से 6 साल हुए, फिर मैंने फ़ैसला किया कि यूट्यूब पर आए, तो 5 साल हो गए मुझे। आपको कब पता चला कि यूट्यूब भी इनकम देता है? मुझे पता चला, एक हमारे एक दोस्त थे नादिर अली, आप जानते होंगे, जी, बी बिल्कुल। गाँव, तो वो उससे पहले लगे हुए थे, तो सही। उन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब से भी इनकम है और यही आजकल का माहौल है, तो आप इसी पर आएँ। तो मैंने उसकी बात मानी, समझ में आया, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अल्लाह ने बरकतें दी माशाल्लाह। माशाल्लाह। इस वक्त आपके यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे यूट्यूब पर तो हैं माशाल्लाह से 1 लाख से ऊपर है। यूट्यूब पे मैं कम ध्यान देता हूँ, मेरा जो फेसबुक पे मेरा मिशन ज़्यादा है। सही। तो फेसबुक पे मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है वाह, और माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा व्यूज़ है माशाल्लाह से। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ी बात है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, जो देखते हैं उनका प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी? एक पहली वीडियो मेरी वायरल हुई थी, वैसे तो बहुत वायरल हुई थी। एक पहली मेरी वीडियो बनाई थी मैंने एक लड़की के साथ, वो नॉर्मल वायरल हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई, जो दुनिया को पता चला कि मैं गुलजार चांडियो छत्ता आशिक, तो वो एक मैंने साहिल पे की थी। साईं मुराद अली शाह की तस्वीर बना पकड़ के वो वीडियो की थी, तो वो बहुत वायरल हुई। वो इंडिया के न्यूज़ में भी चली, यहाँ के बहुत सारे न्यूज़ में चली, तो उससे मैं क्लिक हुआ। गली गली में हर बंदा, हर लोग मुझे जानने लगे, तो वो वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई। सही, माशाल्लाह। आपका यूट्यूब कब मोनेटाइज हुआ और पहली तनख्वाह कब आपने निकलवाई? मेरा यूट्यूब चैनल तो माशाल्लाह से 3 महीने में हो गया था। सही। उन दिनों मैंने एक फ़िल्म की थी तेरे नाम पार्ट 2, जो हमारे बहुत बड़े कॉमेडियन है जो इस दुनिया में नहीं रहे, सिकंदर सनम भाई। जी जी, उसको ट्रिब्यूट की थी, तेरे नाम पार्ट 3। जी जी। तो वो फिल्म मैंने की, वो अपलोड की, वो कुदरती वो पहली फिल्म ही चल गई यूट्यूब से, अपलोड हो गई। और पहली जो मेरी पेमेंट थी यूट्यूब की, वो 40,000 रुपये थी। वाह वाह। आप कितनी फिल्में कर चुके हैं? पैरोडी फिल्में एज ए हीरो, एज अ कॉमेडियन मैन, तो मैं 3 कर चुका हूँ। सही। और बाकी वैसे टीवीज़ और स्टेज बेशुमार किए हैं मतलब। शादियों पे भी जाते हैं आप? जी जी, मैं असल काम वो है हमारा। अच्छा। कंपनी के इवेंट्स, जो शादियों के इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो वो लाखों की तादाद में किए हैं और करते हैं। माशाल्लाह। क्या डिमांड होती है आपकी एक शो पे? अब तो महंगाई का टाइम है। सही। अब अगर कराची में हो तो 50,000 रुपये लेते हैं, वो भी जान पहचान वाले। अगर कराची से बाहर हो तो फिर डबल हो जाता है। सही है।
कभी आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया है? हाँ, बहुत सारी। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत सारी, क्योंकि नाम मेरा इस तरह का है ना, छित्ता आशिक। छित्ता आशिक। हाँ, समझते हो सो तो सिरा की बिल्कुल छित्ता। बिल्कुल बिल्कुल वो समझते कि कोई वाकई छित्ता आशिक है, ये निभेसी मैं नाला। बिल्कुल बिल्कुल शक्ल को नहीं देखते हैं, बस सोचेंगे ने निभेसी तो इनाला सा यार रखूँ। तो ज़्यादातर फिर लड़कियों को मैंने टाइम नहीं दिया, अपने काम को ज़्यादा फोकस और अहमियत देता हूँ, तो काम सबसे पहले है। बिल्कुल। छित्ता आशिक क्योंकि सराइकी का लफ्ज़ है। हाँ। तो मैं तो आखसां भाई छित्ता आशिक सड़े में क्यों है, कौन तोरा ना रखे छित्ता आशिक? यार यो भी एक कुदरती दे तौर ते पिया एक रूबी अली स्टार है सिंधी दी, सही। उही ना लिकड़ा में क्लिप ताम एज ए फनी, तो उही च मैं आपको आके छित्ता आशिक, वाह वाह तो उथों गणु नाला हो गया मेरा छित्ता आशिक। वाह वाह। मैंने आपकी माशाल्लाह एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कब्रिस्तान में जाते हैं कि आप कहते हैं कि आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो और आखिर में आप एक मैसेज देते हो। जी जी, वो बस एक ये वकार हैदर हमारे दोस्त हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है वकार हैदर के नाम से, तो उनकी एक शूट कर रहे थे, तो वहीं बैठे बैठे मुझे आइडिया आया ना, तो इंसानियत के नाते तो वो मैंने क्लिप किया, तो वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए वायरल के ना, तो हर लोग हर इंसान ने वो क्लिप देखा। एक मैंने यही सोच के किया था कि एक मैसेज, एक इंसानियत का मैसेज दूँ, और वो उस मकसद में कामयाब हुआ। अब लोग उस पर अमल करें ना करें वो उनके ऊपर है। बिल्कुल। आप पर भी किसी ने, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने या आपके मोहल्लेदारों ने किसी ने तनकीद की? बहुत। देखो मैं बलोच कौम से हूँ, चांडियो कौम है मेरी। बिल्कुल। तो हमारी कौम सख्त है बहुत ज़्यादा, हमारे घर में टीवी भी नहीं होता था उन दिनों। सही। तो उसमें मैं रातों में गायब होता था, दिन में काम करता था, रात को स्टेज ड्रामे होते थे, थिएटर होता था, तो मैं वहीं जाता था। तो करीब में एक हॉल था, वहाँ पे एक कैरेक्टर मिला मुझे, खुसरे का कैरेक्टर। सही। तो वो ड्रामा कोई मेरे जो मामू है, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मैं 7 साल का था, तो फिर मैं अपने मामू के पास रहा हूँ। सही। तो उन्होंने, उनके दोस्त ने वो देखा कैरेक्टर करते हुए, तो फिर मेरे मामू को बताया कि तुम्हारा जो भांजा है वो खुसरा बना हुआ था ये। तो मामू को पता चला, मामू ने मुझे मारा, फिर खंबे से मुझे बांधा उन्होंने पूरे रोड पे, और 2-2.5 घंटे तक मैं खंबे से बंधा रहा। अल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं लगा रहा, शौक बहुत था मुझे, तो उसके बाद फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी। फिर वही मामू को लोग कहते थे कि भाई आपका भांजा, जब जहाँ कोई रिश्तेदार जो तनकीद करता था, माशाल्लाह उसकी बड़ी। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन करता है? यार देखे, सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया, वो दौर भी ऐसा था। तो बहुत खुद की मेहनत की, तो उसमें बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी, सपोर्ट किसी ने नहीं किया। तो इसीलिए मुझे किसी ने नहीं किया। जो भी नया यूट्यूबर आता है या नया कॉमेडियन आता है, नया आर्टिस्ट होता है, मुझसे जितना होता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आता है। बिल्कुल। आप सादगी क्यों पसंद करते हैं? या मुझे सादगी बहुत पसंद है। हालांकि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो बुलाते हैं दावतों के लिए, मैं नहीं जाता। पता नहीं क्यों, एक अंदर से पता नहीं कमज़ोरी समझो, या मुझे अच्छे नहीं लगते, खुद की पसंद। सादगी माशाल्लाह, अल्लाह पाक, क्या पता अल्लाह पाक ने सादगी की वजह से इतनी इज़्ज़त दी। मतलब इज़्ज़त, देखो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपसे जो लोग प्यार करें ना, मोहब्बत करें, तो दिल से करें, सच्चे दिल से। बिल्कुल। जो ऊपर की मोहब्बत होती है, बिला वजह जाओ आप, दिल में कुछ हो, चेहरे पे कुछ हो, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको बेहद इज़्ज़त दी। आप सिंधियों के स्टार नहीं हो, आप सराइकियों के स्टार नहीं हो, आप पंजाबियों के स्टार नहीं हो, आप पाकिस्तान के स्टार हो। अल्लाह पाक आपको बेशुमार खुशियाँ दे। और उसके बाद अगर कोई फ़ैन आपको मिलना चाहे तो क्या आप मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, ज़रूर, मैं इनकार नहीं करता। सही। हाँ। और दूसरी बात, माशाल्लाह जो लोग देख रहे हैं, सिराई की रौनक है, इसको सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सिराइकियों में बहुत टैलेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ, फैज़ू को भी देखता हूँ, निज़ामी को भी देखता हूँ। सही। वो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सही सही माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग अपना तालीम, आजकल आपको पता है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मशवरा ये दूंगा कि सबसे पहले जो भी हो ना, कारोबार अपना करें। सही।
कोई छोटा ठेला लगा लें या छोटी सी दुकान लगा लें, सही। वो अपना कारोबार करेंगे इस दौर में तो चल पाएंगे, तरक्की भी कर पाएंगे। किसी के पास मजदूरी करने से बेहतर है अपना कारोबार। और दूसरा ये है कि जिसमें टैलेंट है, जैसे आप में टैलेंट है, जो आना चाहता है किसी भी शोबे में, कॉमेडी में, सिंगिंग में या किसी भी चीज़ में, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक भी पैसे दे रहा है, यूट्यूब भी दे रहा है। तो आप, मैं कहता हूँ, मेरा यकीन है अल्लाह पे ना, मेरा तजुर्बा है, आप 6 महीने लगातार काम करते रहोगे सोशल मीडिया पे तो एक ना एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे, ये मेरा यकीन है। लोग डीमोटिवेट कर लेते हैं। नहीं, बहुत बातें करने को मिलेंगी। अब इसी बात में मुझे याद आया, अब मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा एक शो चल रहा था पीक पे, समा टीवी पे, सीन ऑन है, जिसके होस्ट सऊद थे और कॉमेडियन बरकत उज़मी थे। तो उस पीक शो में वो भी चल रहा था, तो मैंने यहाँ से ये भी स्टार्ट किया। जितने भी फील्ड वाले लोग थे हमारे, कॉमेडियन, सिंगर, हंसते थे मुझ पे कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था आगे जाके टीवी भी बंद होना है, स्टेज भी बंद होना है, तो यही तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली। लेकिन अब वही लोग मुझे कहते हैं कि यार वाकई तुमने सही फैसला किया था। अब वो खुद बैठे हुए हैं घर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर में मेरे YouTube चैनल सराइकी रौनक के व्यूवर्स को क्या पैगाम देने चाहेंगे? पैगाम ये है कि सबसे पहले तो सराइकी रौनक को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, और दूसरा ये कि मोहब्बतें पालें, हसद ना रखें किसी से, जितना हो सके लोगों के काम आओ, अल्लाह की उम्मत के काम आओ, बस जितना हो सके काम आओ हर किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, खुश रहें।